हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञानवर्धक कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम आप लोगों के लिए नई नई कहानियाँ लाते रहते हैं। यदि आपको कहानी देखना और सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप सबको रक्षाबंधन की कहानी के बारे में बताऊंगी। भारत में भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई के ऊपर स्नेह बंधन राखी बांधती है और भाई आजीवन उसकी रक्षा करने का वचन देता है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो भाई और बहन के बंधन का जश्न मनाता है। यह त्यौहार हिंदू धर्म में मनाया जाता है। यह उनके सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। साथ ही साल भर बहन भाई इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। भारत में लोग इसे बहुत जोश और उत्साह के साथ में मनाते हैं। रक्षाबंधन का ये पावन पर्व कब प्रारंभ हुआ, इसकी स्पष्ट तिथि की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित है। पुराणों में भी इसकी कथाओं का वर्णन किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर 3 वर्ष बाद अधिक मास, जिसे मलमास भी कहा जाता है, जिसके कारण 1 महीने का अतिरिक्त समय बढ़ जाता है। 16 अगस्त से अधिक मास खत्म हो जाएगा और जिसके बाद व्रत और त्यौहार आरंभ हो जाएंगे। अधिक मास खत्म होने के बाद में सबसे पहले नाग पंचमी, फिर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। पूरे देश में रक्षाबंधन के त्यौहार को भाई बहन के आपसी प्रेम के रूप में बहुत ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई के ऊपर राखी बांधती है और उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए भगवान से कामना करती है। इसके बदले में भाई बहन के जीवन में आने वाली हर मुसीबत से उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता है। इस बार श्रावण पूर्णिमा तिथि 2 दिन यानी 30 और 31 अगस्त को पड़ रही है। साथ ही श्रावण पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया भी रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कभी भी रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा का साया रहने पर नहीं मनाया जाता। भद्रा काल में बहनों को भाई की कलाई में राखी बांधना वर्जित होता है। भद्रा काल के समय को बहुत ही अशुभ माना गया है और इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर कब तक रहेगा भद्रा का साया और राखी का त्यौहार कब मनाया जाएगा। राखी बांधने का क्या होगा शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन 2023 की शुभ तिथि में वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को 30 अगस्त यानी 2023 को सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा और वही श्रावण पूर्णिमा तिथि का समापन 31 अगस्त को सुबह 7:07 तक रहेगा। पूर्णिमा तिथि 2 दिन की होने की वजह से इस बार रक्षाबंधन का पर्व 2 दिन तक मनाया जाएगा। आइए जानते हैं रक्षाबंधन की कहानी। राजा बलि बहुत ही दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामावतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है। हे प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ को छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीना चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक होता है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी? भाई बहनों के इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मेरी तरफ से सभी भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सबको दीर्घायु प्रदान करें, आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। आप सभी पर परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। इन्हीं दुआओं के साथ आप सभी भाइयों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।